जय श्री राम। आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी लोग प्रतिदिन की तरह जो है जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। और आज जो है श्री राम कथा मानस मंजरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग प्रतिदिन की तरह जो है जुड़ते हैं, अपना स्नेह और प्यार प्रदान करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी को। और आज हम लोग जो है श्री राम जन्म की कथा श्रवण करने के लिए चल रहे हैं। आप सभी लोग जो है जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और भगवान का मंगलाचरण करते हुए आज जो है हम इस कथा में आगे बढ़ेंगे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नभीष्टदोहम् तीर्थायस्पदं शिवविरञ्चनुत्तं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाद्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दाचार्य मध्यमां श्रीरामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नेव जाने न जाने। लोकायभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रचरणं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अवध नगरिया राम की बसी सार ज्योतिर अचल राज महाराज प्रभु चौकी हनुमत वीर। जिनके सेवा भाव से मुक्त हुए प्रभु राम ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री रामचरितमानस ग्रंथ से कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित आसन गहो आवहु पवन
पवन कुमार। प्रेम सहित आसन गहूँ आवहु पवन कुमार। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र चारों भाइयों सहित माता जानकी सहित अयोध्या धाम को प्रणाम करते हुए आप सभी श्रोता बंधुओं को प्रणाम करते हुए आज भगवान के जन्म की कथा को जो है हम लोग श्रवण करने चल रहे हैं। और श्री रामचरितमानस की कथा श्री रामचरितमानस कथा मंजरी में आप सभी का प्रत्येक दिन की तरह बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग जो है प्रतिदिन जुड़ते हैं वो लोग को भी सादर आभार। जो लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। आइए आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए और जो है हम कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग जो है अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। जय श्री राम। सुर समूह विनती करी पहुँचिए निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। कल की कथा में हम लोग ने श्रवण किया था महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास गए हैं और गुरु वशिष्ठ जी से जो है अपने संतान ना होने का कारण बताया है। और बाबा ने तुरंत जो है श्रृंगी ऋषि को बुला करके जो है यज्ञ करवाई है और यज्ञ के द्वारा जो प्रसाद प्राप्त हुआ है उसको बाबा ने कहा सभी माताओं में बांट देना। इस प्रकार जो है हम लोग कथा श्रवण किए हैं और आज हम भगवान की कथा में जो है जन्म की कथा से आज हम प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग प्रतिदिन की तरह जुड़ जाइए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा। तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम और सोबासी यहो पासे सुनत धीर मत धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि कींचहे। कही कथा बुझाए मातु बुझाए। कही कथा सुहाए मातु बुझाए। यही प्रकार श्रुत प्रेम लहे। माता पुनि बुअली सोई मति दुअली तजहु तात रूपा। की जय शिशु लीला यति प्रिय शीला या सुख परमय रूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यहाँ चरित्र जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बाबा ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है, आप सभी लोग समझने का प्रयास करें।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दीन दयाला मतलब दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके हर्ष से भर गए हैं। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था भगवान का। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए हैं। दिव्याभूषण और वनमाला पहने थे। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। सुंदर दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र हैं भगवान के। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को जो है मारने वाले भगवान प्रकट हो गए हैं। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी कहीं विधि करूं अनंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। माया गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण भनंता। वेद और पुराण आपकी माया और गुण और ज्ञान से परे हैं, परिमाण रहित बतलाते हैं। वेद और ज्ञान आपको प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका वेद नित्य निरंतर गान किया करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले भगवान लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हो, मेरे कल्याण के लिए जो है प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं, वह तुम मेरे गर्भ में रहे। माता कहती हैं, मम उर्सो बासी या उपहासी सुनत धीर मत थीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि की निचय। वेद कहते हैं तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए ब्रह्मांड समाया हुआ है और तुम मेरे गर्भ में रहे। इस प्रकार मैया कहती हैं, इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है, अर्थात उनकी बुद्धि विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि कीन चहे। बाबा लिखते हैं, जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए और बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे भगवान। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया है, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। इस प्रकार जो है भगवान ने मैया को अनेक प्रकार से समझाया है। और उसके आगे कहती है, माता पुण्य बोली स्वयं मति डोली तजऊ तात यह रूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई, तब वह फिर बोली, हे तात यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। माता कहती हैं, जब माता जी को ज्ञान हुआ कोई पुत्र इस प्रकार रहता है क्या, आप इस रूप को छोड़कर भगवान बाल लीला करो मेरे लिए। यह सुख परम अनुपम होगा, यह सुख परम अनुपा। यह सुख जो है संसार में ऐसा अनुपम होगा, ऐसा विचित्र होगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर के रोना प्रारंभ किया है कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला। यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक स्वरूपा। जब माता का इस प्रकार वचन सुना भगवान ने, तो भगवान ने क्या बालक का रूप धारण किया और क्या कर दिया, रोना प्रारंभ कर दिया। बाबा जी लिखते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे भगवान के
हरिपद को प्राप्त होते, भगवान के चरणों को प्राप्त होते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं, अर्थात संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते हैं। इस प्रकार बाबा लिखते हैं, विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संतहित, विप्र ब्राह्मण धेनु गौ मैया, सुर संत हित ब्राह्मण गाय और संत और देवताओं के हित के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज और तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना लिए भगवान ने, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। भगवान का यह शरीर तीनों गुणों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी, भगवान ने अपना शरीर जो है अपनी दिव्य इच्छा से बनाया है, किसी के बंधन में आकर नहीं। इस प्रकार जो है बाबा लिखते हैं, सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सबरानी, हर्षित जहाँ ता धाई दासी, आनंद मंगन सकल पुरवासी। बाबा कहते हैं बच्चे के रोने की बहुत प्यारी ध्वनि सुनकर सबरानियां उतावली होकर दौड़ी हैं। सबरानियां जो है उतावली होकर दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं। दासियां हर्षित होकर के जहां तहां दौड़ी हैं। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए हैं। भगवान की ऐसी प्रकट लीला का सौंदर्य बखान नहीं करते बनता है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, महाराज दशरथ ने जब पुत्र का जन्म कानों से सुना तो मानो महाराज दशरथ ब्रह्मानंद में समा गए। ब्रह्म आनंद में समा गए, मतलब ब्रह्म के आनंद में डूब गए हैं भगवान ने। मन में अतिशय प्रेम, शरीर पुलकित तो हो गया, आनंद में अधीर हुए भगवान महाराज दशरथ जी। और बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम से शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते थे। जाय कर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाए बजा बहु बाजा। जाकर नाम सुनत शुभ हो, जिनका नाम सुनने से ही कल्याण हो जाता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। भगवान दशरथ, महाराज दशरथ जी ऐसा कह रहे हैं। जिनका नाम सुनने मात्र से समस्त जीव का कल्याण हो जाता है, वही प्रभु, वही आनंद के राशि भगवान आज मेरे घर में आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद में परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजी वालों को बुलवाकर कहा कि बाजा बजाओ। अनेक प्रकार से जो है बाजा बजने लगे हैं। गुरु वशिष्ठ का गयो हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखे न जाए, रूप रास गुण कह न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया है। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर जो है राजद्वार पर आए हैं। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा है, और जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते हैं। सोचो, जब हम लोग श्री राम कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में जब हम भगवान का स्वरूप बनाते हैं, झांकी बनाते हैं, तब हम कितने भाव विभोर हो जाते हैं। जब भगवान का साक्षात स्वरूप जो है प्रकट हुआ होगा, और भगवान का साक्षात स्वरूप जब भगवान स्वयं जन्म लिए होंगे, तो सारे देखने वाले लोग किस तरह से देखते होंगे, किस आनंद में डूबे होंगे। उनको तो परमानंद भगवान मिल ही गए। नंदी मुख सराध कर जात करम सब कीन, हाटक धेनु बसन मुनि नृप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके, सब जाति कर्म संस्कार आदि करके, और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र मणियों का दान किया है महाराज दशरथ जी ने।
ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गए हैं। जिस प्रकार वह सजाया गया उसका तो वर्णन नहीं हो सकता है। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। ध्वज पातक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब होई। ध्वज पताका पूरे अयोध्या में जगह जगह लग गए हैं। ऐसे 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 ब्रह्मानंद में सब डूबे हैं, सबका ध्यान, सब ध्यान मग्न है भगवान के। और देवता लोग जो है पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। वृंद वृंद मिल चलिए लुगाई, साज सिंगार किए उठ जाए। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठे भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर स्वाभाविक श्रृंगार की ही जो है वे उठ दौड़ी हैं। सोने का कलश लेकर थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। कल आरती न्यौछावरी करही, बार बार शिशु चरण परही। मागध दूसूत बंद गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं। सारी स्त्रियां अनेक प्रकार के मंगल गीतों के साथ, अनेक प्रकार के कलशों के साथ जो है मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में सब आ रही हैं। और अनेक प्रकार से भगवान की न्यौछावरी करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मगध सूत बंदी जन और गवैये रकुल के स्वामी पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वसदान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन गुमकुन कीचा, मचिय सकल वीथिन बिच बीचा। सर्वसदान दीन सब काहू, राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। और होता क्या है, जय पावा राखा नहीं ताहू। जिसने पाया उसने भी अपने पास नहीं रखा। सब आनंद में इतने मग्न हैं, भगवान के जन्म में इतने मग्न हैं, भगवान के प्रेम में इतने मग्न हैं सब, कि जो जो पाया है, राजा ने जिसको जो दिया है, वे सब आनंद में इतने हर्षित हैं, इतने नाचते गा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं। जो जो पाया है वे स्वयं एक दूसरे को दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर न्यौछावरी कर दे रहे हैं। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई है। भगवान के जन्म पर कस्तूरी चंदन का और केसर की जो है कीच, जैसे कीचड़ बरसात होने पर कीचड़ हो जाता है, उस प्रकार चंदन और केसर से अयोध्यापुरी में कीचड़ हो गया। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जाता नगर नारी नर वृंद। बाबा लिखते हैं, घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के जो है झुंड के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न, जहाँ जो रहा है वहीं पर वहीं से आनंद बधावा बजा रहा है, वहीं पर सब लोग जो है आनंद मग्न रह रहे हैं। कई कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भेऊ, और भा सुख संपद समय समाजा, कहीं न सके सारद हे राजा। बाबा कहते हैं, कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्वों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोई यही भांति प्रभु मिलन आय जनुराति, पदियखि भान जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी सोई यही भांति, अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि से प्रभु से, मानो रात्रि भी प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा रही हो, मानो मन में सकुचा रही हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई, संध्या वन कर रह गई है। इस प्रकार अगर धूप बहु जन अधियारी, उड़हि अबीर मनहु अरुणारी, मंदिर मन समूह जन तारा, नृप गृह कलश सोइंदोला। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो इस प्रकार उड़ा अयोध्या जी में, मानो अंधकार सा हो गया, अंधेरा सा छा गया है, और जो अबीर उड़ रहा है उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी लड़ाई महलों में जो मड़ियों के समूह वे मानो तारागण है। राजमहल का
जो कलश है वह मानो श्रेष्ठ चंद्रमा के समान विद्यमान हो रहा है। भवन वेद धुनयति मृदुवाने, जन खग मुकुर समय जनुषाने, कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तें जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही थी, वह मानव समय और समय से अनुकूल शनि हुई है, समय अनुकूल शनि हुई है। और पक्षियों की चहचहाट ऐसे है, यह कौतुक देख कर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए हैं। भय कौतुक पतंग भुलाना, एक मास तें जात न जाना। और सूर्य नारायण भगवान अपनी चाल की गति भूल गए हैं। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं पर बीत गए। सूर्य नारायण जो है वहीं पर स्थिर रह गए और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि। बाबा कहते हैं एक महीने भर का दिन हो गया। इस प्रकार इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए हैं। भगवान के आनंदमय स्वरूप को सूर्य नारायण भगवान एक जगह स्थिर हो गए हैं। फिर रात किस तरह होती। सूर्य नारायण भगवान के आनंद रस में डूब गए हैं। और अब सब सोच रहे हैं अब रात के किस तरह होती है, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चलिए करत गुण गाना, और दिए की महोत्सव सुर मुनि नागा, चलिए भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना है। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले हैं। और यह महोत्सव देख कर देवता और मुनि नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले हैं। और एक कहाऊ निज चोरी, और सुन गिर जायत दृढ़ मति मोरी। कागव शून्य संग हम दो, मन रूप जाने नहीं को। और भगवान शंभु कहते हैं, हे पार्वती जी, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है। भगवान की कथा को सुनने के लिए अत्यंत दृढ़ है। इसलिए मैं और भी अपनी एक छिपाव को बताता हूँ आपसे। पार्वती मैया से कहते हैं, पार्वती सुनो, कागव सुंड और मैं दोनों वहां साथ थे। कागव सुंडे जी महाराज और मैं वहां पर साथ था, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, अभीथिन फिर मगन मन भूले। या शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कई जा पर हुई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से अपने में मस्त गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। बाबा कहते हैं, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिसके ऊपर प्रभु श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जहि विधियावा, दीन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरत हेम गोहीरा, देयने नृपनाना विधि चेरा। बाबा कहते हैं, पार्वती जी, इस चरित्र को हमको कोई पहचान नहीं सका, और हमको वही पहचान सकता है जो भगवान श्री राम जी का भक्त हो, श्री राम जी के चरणों में उसका प्रेम हो। तेहि अवसर जो जय विधियावा, दीन भूप जो जय मन भावा। और गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन नृप नाना विधि चेरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही प्रदान कर दिया है। हाथी रथ घोड़े सोना, गायें हीरे और भांति भांति के वस्त्र महाराज दशरथ ने सभी को जो है वितरण किए हैं। मन संतोष से सबन के जहाँ तहाँ दिए हैं। सकल तने चिरजीव हूँ तुलसी के। बाबा कहते हैं, राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया है। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ थे, जो जहाँ था वहीं से आशीर्वाद दे रहे थे। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते यही भांति,
जात न जाने दिन और राति, नाम करण और व्यवसर जानी, भूप बोली पठे हीन ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते थे। अयोध्या में इतनी मंगल जो है मंगल और आनंदित बधावा बाजने लग रहा था। इतना सब लोग प्रेम में प्रफुल्लित थे। नगर नारियां जो थी, नर नारियां सारे, मुनि गंधर्व सब देवता, सब लोग जो है भगवान के आनंद में, भगवान के जन्म में व्यस्त थे। और कुछ दिन बीतने के बाद भी अयोध्या में मानो भगवान के जन्म का वही महोत्सव मनाया जा रहा है। इस प्रकार जो है तब नामकरण संस्कार समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी महाराज को बुलावा भेजा है। कर पूजा भूपति असभाका, धरई नाम जो मुनि गुनि राखा, और इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप करब स्वामी अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, अपने मन में जो विचार करके, आपने मन में जो विचार करके रखे हो वह नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर मैं अपनी बुद्धि से इनके अनुसार जो है नाम कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि। अब भगवान जो है महाराज दशरथ भगवान जी के नामकरण के लिए वशिष्ठ जी को बुलाए हैं और कहते हैं, वशिष्ठ जी महाराज, अब जो भगवान नाम, भगवान के तो अनेक नाम हैं और मैं अपने बुद्धि के अनुसार इनके नाम कहूंगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम होगा। सो सुखधाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। बाबा कहते हैं, वशिष्ठ जी महाराज, ये जो समुद्र और सुख की राशि है, जो आनंद सिंधु है, एक कण से तीनों लोकों को सुखी करते हैं, उनके आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम होगा श्री राम। और जो सुख का भवन और संपूर्ण लोक को शांति देने वाले हैं। और दूसरा, और बाबा कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, जाके सुमिरन तेज पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। बाबा कहते हैं, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, आपके दूसरे पुत्र का नाम होगा भरत। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम होगा शत्रुघ्न। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम होगा। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है। धैर्य नाम गुरु हृदय विचारी, वीर तत्व नृप तत्व सुतचारी, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केल रस ते सुखमान। बाबा कहते हैं, गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे हैं और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परम परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन और भक्तों के सर्वस्व और शिव के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस भगवान बाल लीला के रस में सुख माना है। 12 हिते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति माने, प्रथम शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाए। और बाबा कहते हैं, बचपन से ही श्री रामचंद्र को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली है। और भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा होती है, वैसी ही प्रीति है। इस प्रकार जो है बाबा आगे कहते हैं, श्याम गौर सुंदर दो जोरे, निरखै छवे जननी तृण तोरी, चारिवशील रूप गुण धाम, तदपि अधिक सुख सागर राम। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा तो देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं।
तिनके को तोड़ती हैं जिसमें दीठ ना लग जाए, मतलब दीठ मतलब होती है दृष्टि ना लग जाए। ये तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी जो है सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सुचत किरण मनोहर आशा, कबहु उछंग कबहु बरिपलना मात दुलारे कई प्रिय लगना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है और उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लेटाकर माता प्यारे ललना अनेक प्रकार के नाम लेकर भगवान को पुचकार रही है, दुलार रही है और भगवान को झूला झूला रही है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, जो यज प्रेम भगति बस कौशल्या के बोध। और जो सर्वव्यापक निरंजन भगवान माया रहित है, निरंजन मतलब होता है माया रहित, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। कितना आनंद आता है जब भगवान का हम जन्मोत्सव मनाते हैं और भगवान की अद्भुत लीला को देखकर सारे नगर नारी जो है प्रेम के वश में हो जाते हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नगज्योति, कमल दलिन बैठे जनमोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर, करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों के शुभ्र ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गई है। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर आप देखें जल की कुछ बूंदें जो है अनेक प्रकार मोती की तरह शोभायमान लगती हैं, इस प्रकार जो है भगवान की अनुपम छवि वर्णित की गई है। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कट कंकिनी उदर त्रैरेखा, नाभि गंभीर जान जहीं देखा। और बाबा कहते हैं चरण तलों में तो वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैजनी की धुनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली। नाभि के गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा हो। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नख अति शोभा रूरी। पुर मुनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। और बाबा कहते हैं बहुत से आभूषणों से सुशोभित भगवान की विशाल भुजाएं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा है और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। इस प्रकार जो है कंभ कंठ यत चिंबक सुहाई, आनन अमित मदन छबिछाए, और दुई दुई दशन अधर अरुणारे, नासा तिलक को वर निर्विकारे। बाबा कहते हैं कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाले हैं, 3 रेखाओं से सुशोभित हैं। भगवान के कंठ पर 3 रेखाएं सुशोभित हैं और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर भगवान की दतुलियां हैं और लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना शोभायमान लग रहा है। सुंदर श्रवण सुचार कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गहुआरे, बहु प्रकार रचना। बाबा लिखते हैं सुंदर श्रवण सुचार कपोला, सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं भगवान के। मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। जब भगवान मीठी मीठी आवाज में बोलते हैं और तोतरे वचन से बोलते हैं तो माता क्या वात्सल्य और अपने बच्चे के प्रति जो है प्रकट हो जाता है। जैसे हम सभी मनुष्यों के जब बच्चे छोटे होते हैं और तोतले शब्द में जब बोलते हैं महाराज, तो माता पिता हो भाई बंधु हो उनको बड़ा आनंद आता है।
जब तोतर बच्चा, छोटा सा बच्चा तोतरे शब्द में बोलता है तो मानो वह ब्रह्मानंद स्वरूप जो है रस में डूब जाता है। इस प्रकार आज जो है माताएं सारी जो है भगवान के जो है बोलने की बात को सुन रहे हैं, तोतरी बातों को सुन रहे हैं, तो सब लोग अनेक रस में जो है डूब जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। पीठ झगुलिया तन पहिराए, जान पान विचरण मोहि भाए, रूप सकहि नहीं कह सुत शेषा, जो जाने सपनों नहीं देखा। शरीर पर पीली झुगलियां भगवान पहने हुए हैं और उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। इस प्रकार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जान सकता है जिसने कभी स्वप्न में भगवान को देखा हो, भगवान के अवतार को देखा हो और भगवान के स्वरूप को देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरागोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर सुचरित्र पुनीत। जो सुख के पुंज हैं, भगवान सुख के सागर हैं, मोह से परे तथा ज्ञान और वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। भगवान बाल लीला अपने माता पिता को का जो है वात्सल्य प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान ने लीला रचाई है, और भगवान तो चाहते तो भगवान वैसे रूप धारण कर लेते। भगवान स्वयं जब भगवान ने अवतार लिया तो पहले भगवान ने नारायण रूप में ही अवतार लिया, लेकिन भगवान की दशा को देखकर माता ने कहा, आपसे तो हमने विनती करी थी कि आप बालक के रूप में जन्म लोगे और बाल लीला करोगे और उस प्रेम को हम लोग रसस्वादन करेंगे। इस प्रकार जो है बाबा कहते हैं, यह विधि जगत पितु माता कौशल्या बसन सुखदाता। जो सुख के पुंज भगवान है, इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रीति जोड़ ली है, हे भवानी, भगवान शंकर कहते हैं, हे भवानी पार्वती जी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद देते हैं। रघुपति विमुख जतन कर जोरी, रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकय भव बंधन छोरी, अजीव चराचर बस के राखे, जो माया प्रभ सो भय भागे। रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है? जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया प्रभु से जो है भय खाती है। जो भगवान के चरणों में प्रेम रखते हैं, उन्हें भगवान से प्रेम होता है, भगवान की माया से प्रेम नहीं होता है। भ्रुकुट विलास नचावें ताहि, अस प्रभु छाड़े भजय कहूँ काहि, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करे हैं मधुराई। और बाबा कहते हैं, भगवान उस माया को भवों के इशारे पर नचाते हैं। जो भगवान की माया है, भगवान उसे अपनी भवों के इशारे पर नचाते हैं। भगवान अगर भवें टेढ़ी कर दें तो वह माया जो है किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे प्रभु को छोड़कर को और किसका भजन किया जाए। भगवान की भक्ति अनन्य सुख देने वाली है, और हम मानव जीवन तन को जो है, हम मानव जीवन को सर्वस्व प्रदान करने वाली है। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भगवान के श्री चरणों के भजन करें, और भगवान जो है हम सब पर कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नाग बासिन सुख देना, लयो छंग कबहू का हलवावे, कबहू का पालने घाल झुलावे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया है भगवान ने। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती हैं और कभी पालने में लिटाकर उन्हें नित्य झुलाया करती हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित्र कर गान। प्रेम में सारी माताएं मग्न, रात और दिन का कब बीत जाता है माताओं कुछ पता नहीं चलता है। भगवान के स्नेह में
पुत्रों के स्नेह वश माता उनकी बाल चरित्र का गान किया करती हैं। एक बार जननी अनमाए कर श्रृंगार पालना पौड़ाए और निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए मैया ने स्नान किया है। करे पूजा ना वेद चढ़ावा आप गए जहाँ पाक बनावा। बहुरी मात तहवा चले आए भोजन करत देख शुद्ध जाए। पूजा करके मैया ने नवेद चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्रों को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन कराते देखा है। गए जननी शिशु पहि भय भीता देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरियाय देखा सुत होई हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर मैया भगवान के लिए नैवेद्य चढ़ाए हैं, नैवेद्य को भोजन करते देखा और माता भयभीत होकर पालने में सोया हुआ था, यहाँ किसने ला करके बिठा दिया। इस प्रकार मैया सोचने लगी। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वह बालक वहां जो है बालक को सोया हुआ देखा है। पूजा स्थान में लौट कर देखा कि वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा। देखो भगवान की माया, जब हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान उसे अवश्य ग्रहण करते हैं। और जब मैया ने साक्षात नारायण भगवान को भोग लगाया है और भगवान को तो मैया ने पालने में पहुंचाया है, लेकिन भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं। भगवान को जो प्रेम से पूछता है भगवान वहां पर जरूर पहुंचते हैं। हम लोग भगवान को भोग इसलिए लगाते हैं कि भगवान हमारे भोजन को प्राप्त करें और भगवान जब भोजन करेंगे तो हमें जो है भगवान आशीर्वाद प्रदान करेंगे, अनेक सुख वैभव प्रदान करेंगे। और देखो जो लोग हैं भोजन से कहते हैं भगवान खाते हैं क्या, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ भगवान अवश्य भोजन ग्रहण करते हैं। भगवान उसी प्रकार भोजन करते हैं जैसे आप एक पुष्प ले लीजिए और उस पुष्प को तोड़कर उसकी सुगंध को सूंघ लीजिए और फिर वही पुष्प को उठाकर किसी स्थान पर रख दीजिए और पुनः उसी पुष्प की सुगंध को सूंघे तो उस पुष्प की सुगंध कभी कम नहीं होगी। इसी प्रकार भगवान हम सब का जो है चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं और वह चढ़ाया हुआ प्रसाद कभी कम नहीं होता है। भगवान उसे अपने मन ही मन में जो है ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हमें भगवान को नित्य निरंतर भगवान का शुद्ध भोजन जो है भगवान का भोग लगाना चाहिए। जिसके पास जैसा सामर्थ्यता हो भगवान को उसी तरह भोग अर्पित करे। और यहाँ वहां दुई बालक देखा मति भ्रम मोर आन विशेखा। मैया कहती हैं वह माता जो है सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालकों को देखा क्या, या मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता जी को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया है। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप यखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया है जिसके एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरे सरित सिंधु में कानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो खादु सुना बताओ। और मैया कहती हैं अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव अनेक प्रकार के वे पदार्थ सभी देखे हैं जो कभी मैया ने सुने नहीं थे। भगवान में तो संपूर्ण जगत विद्यमान है। देखी माया सब विधि गाड़ी अति सभीत जोरे कर ठाड़ी।
देखा जीव नचावे जाहि, देखी भगत जो छोड़हि ताहि। सब प्रकार से बलवती मैया को देखा कि आप भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख वचन न आवा, माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकल रहा, नयन मूंद चरण ही जरिमावा। समय भी समय अवंत दियखि मातारी, भये बहुरी शिशु रूप खरारी। और माता को आश्चर्य देखकर खर के शत्रु श्री राम जी भगवान स्वयं फिर पुनः बाल रूप में हो गए हैं। अस्तुति कर न जाय भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना, हर जननी बहुविध समझाई, या जन कतौ कहा से सुन मैं। भगवान कहते हैं माता से स्तुति भी नहीं की जाती है, वह डर गई है। माता इस प्रकार डर गई है कि माता के मुख से स्तुति भी नहीं गाई जा रही है। मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना, और श्री हरि माता को बहुत प्रकार से यह समझाया है और कहा है, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं किसी से। और मैया ने कहा, बार बार कौशल्या विनय करें कर जोर, अब जन कबहु व्यापय प्रभु मोहि माया। कौशल्या जी बार बार भगवान के सामने अनुनय विनय हाथ जोड़कर करती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया कभी ना व्यापे, मुझे आपकी माया कभी घृषित ना करे। बाल चरित्र हाउ हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन का की दीना, और कछुक काल बीते सब भाई, बड़ी भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की है, और अपने सेवकों की सेवकों को जो है भगवान ने अत्यंत आनंद प्रदान किया है। और कुछ समय बीत जाने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए हैं। चूड़ा करण कीन गुरुजाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित्र अपारा, करत फिरत चार्यु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर के चूड़ा कर्म संस्कार किया है। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई है, और चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते थे। इस प्रकार भगवान की बाल क्रीड़ा को देखते हुए बाबा कहते हैं, मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर कोई सोए, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। और बाबा लिखते हैं, जो मन और वचन कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। जो भगवान दशरथ जी के घर में जो है आज आंगन में विचर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और भोजन करके जब समय पर राजा बुलाते भगवान को, जब राम जी को भगवान दशरथ जी महाराज जो है बुलाते, तब वे बाल सखाओं के समाज को छोड़कर आना नहीं चाहते, मानो इसी क्रीड़ा कर रहे हैं बाल अपने सखाओं के साथ भगवान। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पर आई, और निगम नियत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हट जावा। और बाबा कहते हैं, कौशल्या मैया जब बुलाने जाती, तब वह अपने नन्हे नन्हे पाँव के द्वारा ठुमक ठुमक कर चलते और भागते फिरते, जिनका वेद नेत इतना ही नहीं अनेक प्रकार से निरूपण गान करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। आज भगवान बाल लीला में अपने सखाओं के साथ जो है भोजन कर रहे हैं, और जब माता पिता भोजन के लिए बुला रहे हैं, भगवान दशरथ जी महाराज जब बुला रहे हैं भोजन के लिए, तो बाल लीलाओं के साथ क्रीड़ा करते हुए भगवान मानो छोड़कर आना नहीं चाहते अपने बाल सखाओं को। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पर आए। धूसर धूल भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए हैं, और राजा ने हंस कर जो है उन्हें गोद में बिठा लिया है। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख, दधि ओढ़न लपटाए। भगवान के चरित्र भी अद्भुत है।
भोजन करते समय भगवान का चित्त वहां पर नहीं लग रहा है, भगवान का चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए हुए लगा हुआ है भगवान के, किलकारी मारते हुए भगवान इधर उधर भाग चले। बाल चरित्र अति सर्व स्वाय, शारद शेष संभ श्रुति गाये, और जिनकर मन इन शन नहीं रहता, ते जन वंचित किए विधाता। ते जन वंचित किए विधाता, श्री रामचंद्र जी की श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल है, भोले और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं को सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है, नितांत भाग्यहीन बना दिया है। कौन कहके बता दो, बंद कर। इस प्रकार जो है बाबा कहते हैं, भय कुमार जवै जब भाता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता और गुरु नहीं चमक लगा बंद कर। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्पकाल विद्या सब पाए। और ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था हुए तो त्यों ही गुरु और पिता माता ने उनका योगोपदेश संस्कार कराया है। रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए गए हैं, और थोड़े समय में ही उनको सब विद्याएं आ गई हैं। जाके सास श्वास सुत चारी, सोई हरि पढ़ या कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुरुशीला, खेल खेल सकल नृप लीला। और बाबा कहते हैं, चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े या बड़ा कौतुक आचरण है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में जो है बड़े निपुण हैं, वे सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बांगन धनुष यति शोभा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन वीतन विरही सब भाई, थकित हुए सब लोग लुटाए। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, और रूप देखते हुए जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब प्रकार जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह शिथिल हो जाते हैं अथवा ठक कर हंसते हैं। इस प्रकार थोड़ा सा आप देखिए। इस प्रकार बाबा कहते हैं, कौशलवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब तो राम कृपाल। और कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। इस प्रकार जो है आज श्री राम कथा पे यहीं पर विश्राम देता हूँ। आप सभी लोग जो है कल समय से जुड़िएगा, और आप सभी लोग जो देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रत्येक दिन मानस की प्रत्येक चौपाइयों के साथ आप सभी को श्री राम कथा मानस मंदिर श्रवण कराई जाएगी। इसी के साथ आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए इस मानस कथा को आज यहीं पर विश्राम करते हैं। और कल जो है फिर पुनः आप सभी को इसके आगे की कथा सुनाई जाएगी। दोहा नंबर 204 पर आप सभी लोग स्टार्ट हुए, कल यहीं पर से शुरू होगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।